तो रीड इंडिया के सभी इन ट्रेनीज का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी ताकि आपको भी पता चले कि ये ट्रेनिंग देने के लिए जो रिसोर्स पर्सन है वो कौन है। मेरा नाम डॉक्टर सुरजीत गुप्ता है। मैं गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन किया है और अपना वर्क एक्सपीरियंस बताते हुए हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में को ज्वाइन करते हुए कम से कम 45 इयर्स या 50 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकोगे, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड लाइन है बेटा, तो इसलिए आपको समझने में इनिशियली थोड़ी शायद हो सकता है दिक्कत भी हो। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह समझ आए। तो घबराने की या ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये मेडिकल की लाइन है, पता नहीं हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो मन में इस तरह की कोई झिझक मत रखना। थोड़ा सा और आगे बताते हुए, आप क्लास के लिए, इस कोर्स के लिए 2 नोटबुक्स बनाओगे। एक अपनी रफ नोटबुक जो कि मैं क्लास में इस सेशन में जो भी आपको बताऊंगी उसके पॉइंट्स नोट करते जाओगे। बीच में कोई डिफिकल्टी आए तो ये मेरे ख्याल क्लास मेरी रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप पूजा जी से भी पूछ सकते हो कि ये बात हमें समझ नहीं आई या ये वर्ड हमें समझ नहीं आया तो इसका क्या है। इसके बाद घर जाके बेटे, जैसे स्कूल की पढ़ाई के बाद आप थोड़ा टाइम देते हो, तो इस पढ़ाई के लिए भी आपने टाइम देना है। उसके लिए आप एक फेयर नोटबुक बनाओगे। तो आप मन में सोचोगे कि फेयर नोटबुक का क्या काम है, जब पढ़ाई के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो अल्टीमेट एम आपका क्या है कि हमें कहीं अच्छी जॉब मिले। तो जब हम जॉब पे जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो यही नोटबुक आपके लिए सारी बातें बताएगी कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या सीखा और आपको क्या क्या आता है। तो जैसे स्कूल की नोटबुक आप बनाते हो, क्रम संख्या या सीरियल नंबर लिखते हैं, डेट डालोगे, फिर टॉपिक का नाम लिखोगे कि आज की क्लास में हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, और उसके बाद पेज नंबर, कितने पेज से लेके कितने पेज तक कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है। जो नोटबुक आप बनाओगे उसके ऊपर कवर दोगे। कवर के ऊपर कोई फूल पत्ते चित्रकारी नहीं करनी है। हमारी मेडिकल की जो बुक्स कॉपियां होती है बड़ी सिंपल होती है। तो सिर्फ आप अपना नाम लिखोगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग, ये हेडिंग होगा। तो जो हमारे ये 2 वर्ड्स आए हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ होना चाहिए कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। कम्युनिटी मीन्स समुदाय, जहाँ पे कई घर मिलके एक हम पर्टिकुलर मोहल्ला, और मोहल्ले से फिर पर्टिकुलर एरिया होता है, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो इस कम्युनिटी में कई घर होंगे, तो उन घरों में जो भी लोग रहते हैं उनके हेल्थ के बारे में जो हमारा कंसर्न होगा उसको हम कहते हैं कम्युनिटी की हेल्थ। तो आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जब काम करेंगे, तो जो पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है उसको, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसी के ऊपर आप लोग काम करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटे, और अच्छा समझने के लिए, जैसे आप डिफरेंट एरियाज में, आप जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है किसी पर्टिकुलर एरिया में से होगे, तो वो एरिया आपके घर की कम्युनिटी का एरिया कहलाता है। तो वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए जो आप उस एरिया में काम करोगे उसको कहें, उसी के बारे में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। तो अगर हम किसी की कम्युनिटी के बारे में हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें हेल्थ के 2 स्टेटस हो सकते हैं, अच्छी हेल्थ या हेल्थ में कई डिफरेंट इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो हम ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हेल्थ कुछ बेटे जब हम इम्प्रूव करने की कहते हैं कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि वहाँ की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। तो जब हमें कारण समझ आ जाता है कि उनकी हेल्थ खराब क्यों है, उसका क्या क्या कारण है, तो उन कारण को जब हम जान लेते हैं,
तो नेचुरल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सपोज करो आप कहें कि मैडम इसको और थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, उसके एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते, बाकी बच्चों के आते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी ना कि ये बच्चा पढ़ाई में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। या तो इसको टाइम नहीं मिलता, घर में और इश्यूज हैं जो इसको घर के काम करने पड़ते हैं, इसलिए पढ़ाई का समय नहीं मिलता। या मुझे ये पता हो कि इस बच्चे के पास किताबें नहीं है, या माँ बाप स्कूल नहीं जाने देते इस वजह से, या उसके घर में लाइट नहीं है जिसके वजह से अंधेरा हो जाता है। तो अगर सारी बातें मैं उसकी ये रिमूव करूं और उसके बाद पूछूं कि तुझे जो पिछली क्लास की पढ़ाई थी वो भी आती है कि नहीं, तो उन कमियों को अगर मैं सुधार देती हूँ और बच्चे को पढ़ाई में थोड़ा और हेल्प करती हूँ, तो नेचुरल बच्चा ठीक हो जाता पढ़ने में। इस पढ़ाई का ना बेटे एक एग्जाम्पल आप पिक्चरों में भी देखो, तो एक पिक्चर आई थी जमी तारे जमी पे, तो उस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, उसको नहीं, तो टीचर ने समझा कि इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो बच्चा देखो फर्स्ट आ गया। तो इसी तरह हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की जब हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि उस कम्युनिटी के लोगों की अच्छाई हेल्थ में क्या क्या ठीक ठीक है, क्या क्या खराबियां हैं, और उन खराबियों के कारण को हम रिमूव करना चाहिए। तो मेरे ख्याल ये आपको 4 पॉइंट्स तो समझ आ गए होंगे। हेल्थ का स्टेटस क्या है पहला, दूसरा हेल्थ में कमियां क्या हैं ये, उन कमियों का कारण क्या है ये, फिर उन कमियों को हम रिमूव करें। ठीक है कि नहीं, ये हम इन बेसिस पे काम करेंगे। तो एक कम्युनिटी की, किसी भी कम्युनिटी की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे। हेल्थ का अच्छा स्टेटस रखने के लिए छोटे मोटे और पॉइंट्स तो हैं ही हैं, पर जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वन इज द हाइजीन यानी साफ सफाई, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, डाइट। डाइट मैंने भोजन। तो अगर हमारी कम्युनिटी के में ये 2 चीजों की इम्प्रूवमेंट है या अच्छाइयां हैं, तो कम्युनिटी के सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वो बात अलग है कि एज के साथ कई प्रॉब्लम्स और आती हैं, वो हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, कम्युनिटी किससे बनती है, घरों से। तो आप अपने घर के हिस्से ही सोचना शुरू करें या मोहल्ले से ही शुरू करें, तो 2 बातों की जरूरत है। तो लिख लो, फर्स्ट इज द हाइजीन यानी साफ सफाई, एंड सेकंड पॉइंट कौन सा है, दैट इज द हमारी डाइट, दैट इज द न्यूट्रिशन, भोजन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। तो अगर हम बेटे साफ सफाई की बात करें, तो साफ सफाई में हमारे 3 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है निजी साफ सफाई, जो कि कम्युनिटी के जितने घर के लोग हैं या एक घर में 6 लोग हैं, तो वो अपनी पर्सनल सफाई के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, तो उसको हम कहेंगे निजी साफ सफाई। उसके बारे में मैं अभी और थोड़ा आपसे बात करूंगी, पहले पॉइंट्स लिख लो। सेकंड है हमारा फूड एंड वाटर की हाइजीन, भोजन और पानी की साफ सफाई। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा भोजन भी खाते हैं, पर उसमें कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमें कई बीमारियां आती हैं। जैसे भोजन तो बहुत अच्छा खाया, लेकिन सड़क पे जो चीज खा रहे हो उसमें के बीच में किसी भी तरह की गंदगी है या वो अच्छी तरह धुले भी नहीं है, तो पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो भोजन और पानी की साफ सफाई भी हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है। और तीसरी हाइजीन हमारे लिए रोज की जिंदगी में कौन सी है, वो है एनवायरमेंटल हाइजीन। तो एनवायरमेंट हम किसको कहते हैं, पर्यावरण, जो कि जिस माहौल में हम रहते हैं वहां पे मोहल्ले में गंदगी तो नहीं है, गंदे जानवर तो नहीं घूमते हैं, हम तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन पता चला कि उस एरिया में लावारिस कुत्ते या जानवर और हैं जिन्हें खुजली की बीमारी है। तो उस पर्यावरण की गंदगी की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। या वहां पे गली में नालियां बंद हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है ना खुला होके वो बाहर आ जाता है।
या जो कूड़ा घर वाले फेंकते हैं उसका डिस्पोजल कैसे होता है, तो वो सारा हमारा किस में आ जाएगा, एनवायरनमेंट में। या कई घरों में बेटे ये भी देखा गया है, कई मैं विलेजेस में भी जाती हूँ, तो मान लो वो उपले जलाते हैं, तो उपले जलाते हैं या वो वहां की फसल के बाद जो बाकी उसके पत्ते बचते हैं उसको जलाते हैं, जिससे धुआं हो जाता है। तो धुआं हमारे कौन से शरीर के अंग को खराब करेगा, फेफड़ों को खराब करेगा। तो हमारी, हम कितने भी अच्छे क्यों ना रहें, साफ सुथरे भी रहें, पर अगर ये धुआं हमारे अंदर जाएगा तो हमें सांस की बीमारियां हो जाएगी। तो जब भी हम ये बात कम्युनिटी के बेसिस पे करेंगे तो तीन बातों का हाइजीन पे हम ध्यान रखेंगे। पर्सनल हाइजीन, दूसरा फूड एंड वाटर हाइजीन, एंड तीसरा इज द एनवायरमेंटल हाइजीन। तो आप जब भी किसी भी एरिया में जाओगे तो सबसे पहले वहां का सर्वे करते हो, अपने ऑफिस के और लोगों को भी साथ लेके जाते हो, तो वहां पे एक नजर देख के देखोगे कि इस कम्युनिटी में क्या क्या चीज होती है। लोग कुएं का पानी पीते हैं या यहाँ कारपोरेशन का पानी आता है या हैंडपंप का पानी पीते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो सकती। तो इन सारी बातों को आप ऑब्जर्व करते हैं। ये बेटी हमारी क्योंकि पहली क्लास है, तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि इस क्लास में ये बेसिक बातें आज मैं आपको बता रही हूँ, जिसको कि आगे की क्लास में हम खुलासा से पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, फिर हम कम्युनिटी के साथ बात करेंगे। तो क्या आप ये सोचते हो कि हम अगर ऑफिस के लोग ये सारी बातें समझ लें तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स या उस कम्युनिटी की ठीक हो जाएंगी? नहीं, हमें कम्युनिटी वालों से बात करनी पड़ेगी। तो बात करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम मैसेज उनको दे रहे हैं वो उनकी समझ वाली लैंग्वेज के हिसाब से या सिंपल वर्ड्स में हो, जो कम्युनिटी के लोग समझ सके। बहुत बड़े सेंटेंसेस में या लेक्चर के बाजे में नहीं करनी है, एक सिंपल भाषा में जिसको वो इंटरेस्टिंग बना के उनको समझ आए। और हमारा जो उनको मैसेज होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज से उनको कंफ्यूजन होता है, पता नहीं मैडम क्या कहना चाह रही हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। 15 मिनट वो आपके साथ बैठेंगे फिर उठ के चल देंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, आप उनसे पूछते हो तो कहते हैं मैडम हमारे ना जो बच्चे हैं बड़े कमजोर हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि बच्चे कमजोर हैं तो क्यों हैं, या हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, जॉन्डिस है या बीमारियां हैं, तो हम ये भी जानने के कोशिश, अंधविश्वास में वहाँ की कम्युनिटी कितना बिलीव करती है। पर अंधविश्वास के बारे में अगर उनसे कभी भी बात करोगे तो स्टार्टिंग के जैसे ही आप कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तब नहीं करोगे, पहले उनके विचार जानने की कोशिश करोगे, फिर ये सोचोगे कि इन अंधविश्वास को हम कैसे उनमें से खत्म कर सकते। तो पहले आप अपनी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करोगे। तो एक तो हमने पहला जो हमने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, पहला है हाइजीन। दूसरा हमने कौन सा पढ़ना है, फूड एंड वाटर हो गया। फिर हमारा हो गया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कहेंगे मैडम हम अच्छा भला तो भोजन खाते हैं, पर कई बार हमारी आदत होती है, बच्चे भी रोज करते हैं, जैसे आजकल की जिंदगी में है, बच्चों को रोज मैगी चाहिए या मैदे वाली चीजें चाहिए, या हम घर में भी सोचते हैं कि ये आटा जो है हमारा सफेद सफेद जो आता है आटा वो खाना चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक आटा भी यूज करते हैं तो कौन सा आटा हमारे लिए बेस्ट होता है। और भोजन में अगर हम रोज मान लो एक भोजन की बात करते समय बच्चों को रोज आलू चाहिए, आलू टमाटर की सब्जी चाहिए, तो उसमें पौष्टिकता तो नहीं है ना, आलू में जितनी है वही है, लेकिन उसके साथ जो भोजन में और चीजें हमें चाहिए होती हैं जो मांसपेशियां बनाती हैं, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो भोजन में जो 5 तत्व हैं वो हमारे भोजन में रोज होने चाहिए, और पांचों तत्व तो हैं पर राइट अमाउंट में भी होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, बैलेंस मैंने तराजू, तराजू क्या करता है, हर चीज को नाप तोलता है। तो खाना तो हम नाप तोल के नहीं बनाएंगे, पर हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे भोजन के तत्व हैं वो हर टाइम में भोजन में होने चाहिए।
तो कई बार बेटे मैं क्लास लेती हूँ, मजदूर लेडीज भी होती हैं जो मकान बनाने जाती हैं, तो वो कहेंगे कि मैडम इतने भोजन में आप कहते चपाती भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, इतना झंझट कौन किसके पास टाइम है। या जो गृहिणियां जॉब पे जाती हैं, तो उसके लिए बेटे हमारे पास एक बड़ा सरल भोजन है, पौष्टिक खिचड़ी। तो आम भाषा में तो हम खिचड़ी कहते हैं दाल और चावल को। तो अगर हम इसको पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर दें, तो हमारा वो भोजन एक ही टाइम में प्रेशर कुकर वो पौष्टिक भी होता है। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल बात करेंगे। हमने ये सारी चीजें तो यूज कर ली, सब्जियां जो हमने बनाई या काटी, वो हमने सब्जी काट के उसको धोया, तो जितने उसके तत्व होते हैं ताकत वाले, वो पानी में निकल जाते, तो जिसकी वजह से हम खा तो रहे हैं पौष्टिक डाइट, पर हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने कौन सा होगा, जो हम पत्तेदार सब्जियां साग कटवाते हैं। तो आपने भी देखा होगा, या हमारे घरों में भी आम देखते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, जो लोग साग बेचते हैं उसने साथ में अपने एक दाती भी रखी होती है, जो कहते हैं कि मैडम जी लाओ ये मैं साग काट के ही दे देता हूँ, कहाँ घर जाके झंझट करोगी। और हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, लो जी इसने हमें साग भी काट के दे दिया। पर हम ये नहीं सोचते इस साग के पत्तों के साथ मिट्टी भी लगी हुई थी, और वही के साथ उसने काट दिया। अब हम घर आके उस साग को धोए बिना तो नहीं ना बना लेंगे, क्योंकि उसमें तो किरकी है, देता है या मिट्टी है। तो जब हम उस साग को धोते हैं पानी में डाल के, तो उस पानी में जितना उसमें पौष्टिकता थी, जो आयरन है, आयरन जो हमारा खून बनाता है। तो आपने अपनी तरफ से कहा कि आज तो मैंने बड़ा अच्छा पत्तेदार सब्जियां मैडम ने समझाई थी, वो बना रही हूँ। पर जब उसको पानी में डाल दोगे, उसकी सारी ताकत उस पानी में निकल जाएगी। आप भी धोते समय देखोगे, पत्ते निकालने के बाद जो पानी है उसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का। तो जितने उसके अंदर आयरन के मिनरल्स थे, खनिज पदार्थ थे, वो पानी में निकल गए। तो इससे हमें, जब हम वहां कम्युनिटी में ऑब्जर्व करेंगे कि ये गृहिणियां जब खाना बनाती हैं, तो क्या पहले सब्जी काटती हैं या पहले सब्जी धोती हैं। तो पहले दिन तो नहीं ना उन्हें टोकने बैठ जाओगे, कहेंगे लो जी एक नई मैडम आई है, हमें इस भाषा में समझा दी। तो आप ऑब्जर्व करते समय उनको एग्जाम्पल दे के बताओगे, देखो ये बिना जो पत्ते मैंने, ये पहले मैंने धोए हैं, तो इसका रंग तो हरा नहीं हुआ। ये काट के सब्जी मैंने धोई है, तो पानी का रंग हरा हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने इसके विटामिन थे सारे पानी में निकल गए। तो इससे उनको एग्जाम्पल देके जब सिंपल भाषा में आप समझाते हो, जिसको हम बच्चों के लिए भी कहते हैं प्लेफुल मैनर, खेल खेल में चीजें सीख जाना, तो उन लेडीज को ये बात समझ आएगी कि आज के बाद जो भी हम सब्जियां लाएंगे, सबसे पहले उनको धोएंगे। क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, टमाटर रखे हुए उठा के खा लिया, गाजर है तो खा ली, उसमें मिट्टी भी तो लगी हुई है ना। तो जितनी भी सब्जियां हो घर में हम लाते हैं, खुले पानी में पहले उनको धोएंगे, और फिर टोकरी में या जाली वाला किसी में डाल के रखेंगे। और उसके बाद इन्हीं सब्जियों को हम जो बनाने से पहले पूरी सब्जी को धोते हैं, काट के सब्जियां नहीं धोनी। तो इसके और भी जो बेनिफिट्स हैं, जब हम ये खुलासा में क्लास पढ़ेंगे, तो आपके साथ में और भी बातें, इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं वो भी डिस्कस करें। कई बार बेटे इस टाइम एक एग्जांपल और देते हुए, कई घरों में हम लोग चावल भी बनाते हैं। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो ये कहते हैं नहीं जी हमें इसमें चावल का स्वाद तो आना चाहिए, लेकिन इसमें जो माड़ होती है ना उसमें ज्यादा ताकत है। तो अगर हम घरों में वो जो माड़ वाला पानी है निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या हम उसको दोबारा किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। हम आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उबला हुआ पानी जो चावलों का नाली में फेंक देंगे, तो जो चावलों में बच्चे भी वो घर में चावल खाते हैं, तो उसमें ताकत तो नहीं है ना अभी इतनी। तो इसी तरह की और भी कई बातें हैं, जो हम जब भोजन और इसकी बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा पौष्टिक भोजन कैसे हो सकता है, और सस्ते में हम ज्यादा पौष्टिक भोजन कैसे बना सकते हैं, ये भी हम क्लासेस में पढ़ेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कई जगह मैं जाती हूँ, उनको कहती हूँ कि बच्चे हमारे, जैसे हम लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू तो कई हैं, आप तो मेरे से ज्यादा, कई अगर महिलाएं हैं तो जानती होंगी, सील के लड्डू है, बेसन के हैं, आटे के हैं, और भी। तो इनमें कौन सा एक लड्डू है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे ज्यादा सस्ता है? तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कई महिलाएं कहती है कि मेरा बच्चा सिर्फ एक ही रोटी खाता है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है, या हम माओ को पास ऐसा कोई तरीका है कि रोटी तो वो एक खाए पर ताकत उसको 3 रोटी जैसे मिल जाए? तो आप कहेंगे मैडम ये तो कोई जादू है, उनको मेरे से ज्यादा पता होगा, मिसा आटा बोलते हैं, आटा मिला दें या मक्के का आटा, और थोड़ा सोयाबीन का। सोयाबीन का मैं ज्यादा इनकरेज इसलिए नहीं करती हूँ, उससे जो है रोटी थोड़ी, कई बार चने का आटा या मक्के का आटा थोड़ा मिक्स कर दे तो इस रोटी की ताकत दुगनी हो जाती। तो बच्चा रोटी तो एक खा रहा है पर ताकत उसको ज्यादा रोटी जैसे मिलेगी, तो मतलब तो हमारा ताकतों से ना, रोटी गिनने से तो नहीं है ना। तो ऐसी और भी बेटे हम कई बातें जब हम डाइट पढ़ेंगे उसमें पढ़े। कई हमारी बीमारियां भी हैं जो हमारी डाइट में कुछ कमी होने से भी हो जाती है। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? वो हमारा ये जो हमें थायराइड हो जाते हैं, घेंगा जिसको बोलते हैं, गाइटर इंग्लिश में कहते हैं। तो वो जो गाइटर का कारण है, अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारियां हमें ना हो, हमारे एरिया में ना हो, तो हमें अपने भोजन में किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि हमारे इस एरिया में ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो आयोडीन है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि किन किन भोजन में कमियों से बीमारियां होती है, या किसी चीज की ज्यादा खाने से भी कोई बीमारियां हो सकती है। तो हम बैलेंस करके भोजन के बारे में भी बातचीत करें। तो मेरा कमेंट सब्सटेंस है, ये कम्युनिटी को जब हम ट्रेनिंग दे देंगे इस चीज की, हेल्थ और डाइट की, फिर इसके बाद हम डिजीजेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कम्युनिटी के साथ ये बात पूछ के, मीटिंग करके, उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हुए, वो और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जिनके बारे में हम वहाँ की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जो बेटे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, इसके साथ मैं 4 चीजें आपको पढ़ाना बहुत जरूरी समझूंगी। एक तो है ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर ट्रेनिंग जितने हैं उनको आ जाए लेना, तो नेचुरल हम लोग ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका ऑफिस है वहां रखते हैं। तो आपके अंदर भी एक भावना आएगी कि मेरे में एक मैंने बहुत अच्छी चीज सीख ली है। दूसरी, हम कम्युनिटी के साथ क्या और सीखेंगे, हमारे कम्युनिटी में बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी डायबिटीज है और उनको पता ही नहीं, या वो उनका ब्लड शुगर इतना हाई हो जाता है, उनको यही नहीं समझ आता कि इसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर हाई हो जाए तो नेचुरल जितनी भी बीमारियों से वो कभी भी ग्रस्त होते हैं या उनको हो जाती है, तो वो ठीक नहीं हो सकती जब तक कि ब्लड शुगर ठीक ना हो। तो ब्लड शुगर को टेस्ट करने की जो मशीन आती है वो बड़ी सिंपल मशीन होती है। जैसे हम फोन को नंबर क्लिक करते हैं, ऐसे उसकी चिप डाल के वो आपको टेस्ट करना सारे स्टूडेंट्स को मैं सिखा दूंगी। तीसरा, हमें किस चीज की जानकारी और होनी चाहिए? ऑक्सीमीटर की। अब ये कोविड के टाइम में जो सबसे ज्यादा, जो सबसे बुरी बात हुई, लोगों की इतनी कैजुअलिटीज हुई, यानी कि डेथ होगी, परिवारों में भी इतना जान माल का नुकसान हुआ, वो किस वजह से हुआ? कि सांस घुट गया और सांस न आने से ब्रेन का डैमेज हुआ और पर्सन की डेथ हो गई। तो जो ऑक्सीमीटर होता है बेटे, वो उंगली पे लगा लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इसके अंदर बॉडी में ऑक्सीजन का क्या लेवल है। तो उससे हम, अगर उसका लेवल उससे ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो क्या ही अच्छा हो कि इमरजेंसी में मान लो ये ऑक्सीमीटर से सब लोगों को टेस्ट करना आ जाए, वो मैं आपको सिखा दूं। दूसरा, नब्ज देखना आ जाए, पल्स जिसको कहते हो। तो कई बार होता है कि घर में हम कहते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया, तो क्या हमें कोई ऐसा साधन है हार्ट अटैक होने से पहले ही हमें पता चल जाए? तो आप कहेंगे मैडम वो तो ईसीजी मशीन से पता चलता है ना, जो तारों का टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास वो तारों का टेस्ट नहीं है,
सिंपल 2 उंगलियां मैं अपनी नब्ज पे रखूं तो क्या मुझे चल सकता है कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है? तो हम जब किसी को होने वाला हो तो वेट थोड़ी करेंगे, हो जाए तो तब हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो ये 4 चीजें तो मैं हर इन आपके स्टूडेंट को पढ़ना, आप सब स्टूडेंट्स को आना चाहिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो कम्युनिटी को बड़ा फायदा होगा और दूसरा इसको आप अपना आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो जो एक पेशेंट बाजार जाके या लेबोरेटरी जाके टेस्ट कराता है, जाने आने के पैसे खर्च करता है, टाइम खर्च करता है और इतने महंगे पैसे दे के आता है, वो अगर अब मशीन आपके पास है और आप एक घर के बाहर बोर्ड लगा लेते हो कि इन जान करने की ये सारी सुविधाएं यहाँ है, तो नॉमिनल चार्जेस लेके आप इसको अपना आमदनी का जरिया भी बना सकते हो। इसी तरह बैंडेज है, पट्टी करना, फर्स्ट एड का सामान, ये भी हम अपने सेंटर में रख के लोगों का फायदा कर सकते हैं। तो बेटे ये सारी जानकारियां जब मिलती है तो आप में भी अंदर से एक भावना आती है कि जो मेरा पहला लेवल था, जितनी जानकारी मुझे पहले थी उससे अब मैं कितनी ऊपर उभर के आई हूँ। और ये उभर के आने से आपको क्या लाभ होगा, जब आप किसी का फायदा करते हो या उनकी हेल्थ में मदद करते हो तो आपकी इज्जत बहुत करते हैं। इसमें एक चीज और मैं कहना भूल गई, वो थर्मामीटर है, टेम्परेचर देखना। तो कई बार आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हो, टेम्परेचर कुछ होता है, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्या कि 2 इंजेक्शन भी लगा देंगे, पैसे और मिलेंगे। तो क्या थर्मामीटर हमें देखना नहीं आना चाहिए? इन सब बातों की जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। तो मैंने जो शुरू की क्लास ली उसमें यही बताया है कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें 2 बातों पे जोर देना है, एक तो साफ सफाई और दूसरा भोजन। साफ सफाई में 3 कारण हैं। पर्सनल हाइजीन यानी निजी साफ सफाई, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर के कपड़े कैसे होने चाहिए, नहाना क्यों जरूरी है, या कान में खुजली हो जाती है, साबुन वाला पानी चला जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, वो निजी साफ सफाई में आ गया। दूसरा हमारा भोजन और पानी की साफ सफाई होनी चाहिए, अगर उसमें साफ सफाई नहीं होती तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये पढ़ेंगे। तीसरा हमने पर्यावरण की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी, जिसमें हवा भी आ जाती है, कूड़ा करकट भी आ जाता है, लावारिस जानवर भी होते हैं, और ये इन सब में अगर कोई कमियां हो तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दमे की बीमारी है, या हमारे एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, वो भी हवा के जरिए होती है। तो पर्यावरण में, या जो चर्म रोग है, जो हमारी खाल की बीमारियां हैं, वो सारी किस वजह से, या तो गंदगी की वजह से, या पसीना ज्यादा आने की वजह से, या लावारिस जानवरों को अगर खुजली है, हमें तो नहीं पता, वो किसी पुलिया पे बैठते हैं, बाल छिड़क के चले जाते हैं, बाद में हम ही उसी दीवार के साथ कपड़े टांग देते हैं। जैसे कई बार भारी कपड़ा होता है, कंबल है, रजाई है, दीवारों पे भी सुखा लेते हैं, तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो ये तो हमारा हाइजीन हो गया। दूसरा हम और क्या चीज पढ़ेंगे इसके बाद, भोजन के बारे में। तो एक अच्छे भोजन से जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसमें क्या क्या भोजन में चीजें होनी चाहिए, सस्ते में हम पौष्टिक भोजन कैसे बना सकते हैं, ये पढ़ेंगे। एक अच्छा भोजन खाने के बाद भी हमारे अंदर कमजोरी क्यों है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलो कहती हूँ लोह तत्व खाने से खून बढ़ता है, वो कहेगी मैडम रोज तो बच्चे को इतना खिलाती हूँ, टॉनिक भी पिलाती हूँ, तो भी बच्चे का खून नहीं बढ़ रहा, वो तो फिर भी पीले का पीला ही है। तो उसका कारण क्या है, जैसे आप एक बाल्टी के नल के ऊपर रखते हो, बाल्टी फिर भी नहीं भरती क्योंकि बाल्टी में सुराख है। तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो जो भी आप पौष्टिक भोजन देते हो बच्चे को, वो पौष्टिक भोजन कौन खा रहा है, पेट के कीड़े। तो हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा भोजन क्या होता है, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, और खराब भोजन में ना जानते हुए क्या क्या कमियां होती है जिससे हमें बीमारियां भी हो जाती है। तो बनाने का तरीका, परोसने का तरीका, इन सब बातों पढ़ लेंगे। जब हमें बेटे ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो कम्युनिटी को लेसन थोड़ी हमने पढ़ाने जाना है, वो क्या चाहते हैं, हमारी अच्छी हेल्थ हो। तो हम ये सारी बातें बताएंगे कि अगर हम चाहते हैं हमें पीलिया ना हो तो पहले तो पता होना चाहिए पीलिया का कारण क्या है। अगर पीलिया का कारण हो तो पेशेंट को कौन सा भोजन देना है, कौन से टेस्ट कराने होते हैं, और उसको क्या क्या दवाइयां चाहिए, और कहाँ जाना है इलाज के लिए। ठीक है ना, कौन से डॉक्टर होते हैं जो कि
इस चीज का इलाज करते हैं। तो अगर हमें ये सारी जानकारियां, पहले ये जानकारी आप स्वास्थ्य के बारे में लोगे, फिर उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगे, फिर ये सारी बातें हम कम्युनिटी को समझाएंगे। इसके अलावा कई बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि डायबिटीज बुजुर्गों को होती है, या एक मोतियाबिंद है, बुजुर्गों को कैटरेक्ट होता है। तो हम ये भी समुदाय के साथ मीटिंग करके कि वहां पे कौन कौन सी और चीजों के बारे में वो डॉक्टर से सलाह करना चाहते हैं या कैंप्स करवाना चाहते हैं, तो फिर हम अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए उसका भी अरेंजमेंट करके दे सकते हैं। एक और भी हम इसमें करेंगे, हमारे कम्युनिटी में गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाने में छोटी छोटी बातों में कई दिक्कतें आती हैं, कोई ले जाना वाला भी हो, तो क्या हम हॉस्पिटल वालों से टाई अप कर सकते हैं कि वो वहीं आके उनको जो भी गर्भवती महिला को इंजेक्शन टेटनस की जरूरत है या उसका कार्ड बनाना है, हॉस्पिटल में जाके जो मदद मिलती है या उसके लिए जो टैबलेट्स होते हैं वो भी हम दे सकते हैं। क्या हम ये सारी बातों की मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो टाइम टाइम में हम हेल्थ कैंप भी अरेंज करेंगे। गर्भवती महिला को अगर लेके जाना है हॉस्पिटल, तो उसके साथ कोई कंपनी कर सकता है कि नहीं, कौन लेके जाएगा, इसके बारे में भी हम मीटिंग कर सकते हैं। ये भी आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, आपकी कम्युनिटी में लड़के लोग तो स्कूल पढ़ने जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है? दो कारण हो सकते हैं, या तो बड़े स्कूल ही नहीं है या लड़कियों को भेजने का रिवाज नहीं है। तो आप अगर कम्युनिटी की कमियों को रिमूव करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करके बहुत अच्छा अपना वो कम्युनिटी बनाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, वहां के लोगों के साथ बाद में मीटिंग करके उन सब बातों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सम एंड सब्सटेंस आज के लेक्चर का ये था। अगर शुगर का लेवल हाई होता है तो वो फिर अनाज या मीठा नहीं खा सकते हैं। इसी कोई डायबिटीज के पेशेंट को क्या खा, एक रोटी खा, वो कहेगा मेरा तो एक रोटी से पेट ही नहीं भरता, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये सारी पढ़ाई की जो जानकारी है इसी ट्रेनिंग में आपको मिलेगी, जिससे कि हमारी कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो जिसने भी अभी बेटे आपने क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा कि आपकी इस पढ़ाई से हम क्या क्या और पढ़ेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसका क्या रीजन है? हाँ, उसके रीजन को ही हम ये जब पढ़ेंगे ना कम्युनिटी में, डाइट की किस चीज की कमी होती है और हाइट जो है कितनी एज तक बढ़ सकती है और उसके बाद नहीं बढ़ सकती, तो ये सारी पढ़ाई हम इसी में ही करेंगे। इसमें से एक चीज जो आपने पूछा, तो एक में है कि एक आयोडीन चीज होती है जो कि बच्चे जो बोने रह जाते हैं उसका कारण होता है, या बच्चे जो है गेम्स में पार्ट नहीं लेते, लटकते नहीं। आजकल तो सारे लोग बच्चे देखो वीडियो गेम खेलते रहेंगे घरों के अंदर, आउटडोर एक्टिविटीज के गेम है नहीं। जो पुराने टाइम में हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में एक रॉड लगी होती थी, लटकते थे, सुबह एक्सरसाइज करवाते थे। तो कितनी एज तक हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ सकती, ये सारी पढ़ाई बेटे आप लोग करोगे, ठीक है ना? तो एक ही टाइम में हम चाहे कि हमें सारी, तो आज के में सम एंड सब्सटेंस ये बताया कि इस पढ़ाई में आप क्या क्या पढ़ोगे। हाइट क्यों नहीं बढ़ती ये पढ़ेंगे। किसी लेडी को मेंसेस ज्यादा होते हैं, वो बाहर जाके पूछ नहीं सकती, उसके लिए क्या करना है। किसी को आंखों से कम दिखाई देता है, उसके लिए क्या करना है। कान में खुजली होती है, कई जगह देखा होगा वो कान साफ करने वाला भी आता है, क्या हमें उससे कान साफ करवाने चाहिए? जब मैं आपको निजी साफ सफाई की बात करूंगी तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। काजल डालना चाहिए कि नहीं, दांत कैसे साफ करने चाहिए, तौलिया कैसा होना चाहिए, अंदर के कपड़े कैसे होने चाहिए,